स्वागत है आपका जोग्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और कोई कोई लोग शायद मेंस की भी कर रहे होंगे। तो हमें ये लगता है कि जो इस साल का जो प्रीलिम्स है वो जून जुलाई में होगा, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है। तो इस टाइम आपको जो फोकस है वो मेनली प्रीलिम्स के ऊपर होना चाहिए, रिवीजन के ऊपर होना चाहिए और जो टेस्ट सीरीज़ होती है मैक्सिमम एमसीक्यू है उस पर होना चाहिए। बट एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली है कि हमारे पास दो ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के जो पेपर है तो वो हमारे प्रीलिम्स से पहले हो जाने चाहिए कवर। क्योंकि इस साल हम ये मानते हैं कि जो एचएस भी आना है, एलाइड भी आना है और नायब तहसीलदार भी एक्सपेक्टेड है। तो एचएस का जो अभी रिज़ल्ट आया था मेंस का, तो उसमें जितने लोगों को जाना था इंटरव्यू के लिए वो नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे एक वजह ये भी रही है कि एस्पिरेंट्स हिंदी को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि और हिंदी इंग्लिश को अच्छे से करना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, अगर हम एलाइड की बात करते हैं तो एलाइड सर्विसेज में बिना हिंदी और इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं हो पाती। और अच्छी बात तब होगी जब आप हिंदी और इंग्लिश को अपने प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर देते हो। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख के हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया आपके लिए जो कि आंसर राइटिंग का है। इसका नाम होगा LAP लैंग्वेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी हिंदी और इंग्लिश की जो आंसर राइटिंग है उसको इम्प्रूव करेंगे और प्रॉपर आपको समय समय के साथ आपको फीडबैक देंगे, इवैल्यूएट करेंगे और जो आप लिखोगे, जो आप आंसर राइटिंग करोगे उसकी आपको नेक्स्ट डे क्लास भी रहेगी उसके ऊपर डिस्कशन की, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें हमने क्या कर दिया कि जो पूरा सिलेबस है, पुराने पेपर्स को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद, उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद हमने क्या कर दिया है, दोनों लैंग्वेज के जो पेपर है उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो 4 पार्ट के जो आपके पेपर होंगे, हर एक पार्ट के आपके 5-5 आपने आंसर राइटिंग करनी है, 5-5 बारी। तो इस तरह से आपके 20 टेस्ट बनेंगे हिंदी के और 20 टेस्ट बनेंगे इंग्लिश के। तो इसको आप ऐसा ना लो कि सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप टेस्ट सीरीज़ का एक बड़ा वर्जन लेके चलो जिसमें आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, आपको डिस्कशन क्लास भी मिल रही है और साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और जो हमारी एक कमिटमेंट रहती है आंसर राइटिंग में कि आज जो आपका पेपर होगा उसका कल तक आपको इवैल्यूएटेड जो पेपर होगा वो आप तक पहुंचेगा विद फीडबैक, और उसमें आप हम तक भी पहुंच सकते हैं, चाहे आप फिजिकली आते हो चाहे आप टेलीफोनिकली में मिलते हो, हमारे टीचर से बात करते हो, तो सब कुछ ही अवेलेबल रहेगा। तो आइए इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। 50 मार्क्स का आप डेली लिखोगे, तो 20 आंसर राइटिंग होगी हिंदी की और 20 आंसर राइटिंग होगी इंग्लिश की, और एक सेट को आप 5 बारी करोगे तो 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। टोटल 40, 20 इंग्लिश के, 20 हिंदी के, रेगुलर इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप, क्लासरूम डिस्कशन और अच्छी फैकल्टी होगी। हमारी खुद की बुक्स है जोग्टा पब्लिकेशन की, जो आपको मिलेगी हमारे सेंटर से मिलेगी और बुक शॉप्स में मिलेगी। हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है। हिंदी की हमारी सौंधी हिंदी है, काफ़ी सरल लिखी गई है किताब। और इन दोनों की बुक्स की खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचएस के, एलाइड के, एनटी के वो डिटेल में दिए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। तो ये आपको दोनों तरफ से हेल्प करेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग में भी और प्रीवियस जो ट्रेंड है, क्वेश्चंस है उनको समझने में भी। और हॉलिस्टिक सिलेबस कवरेज, और इसके लिए हमने प्रॉपर एक रिसर्च की है, क्योंकि हम जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, चाहे हमारे पीछे ऑसम प्रोग्राम चला था, चाहे T20 प्रोग्राम चला था और उसी की लाइन में हमने ये प्रोग्राम चलाया, तो इन सभी प्रोग्राम चलाने के लिए हम प्रॉपर एक बार रिसर्च करते हैं, समझते हैं पिछले पेपर्स को और जो हमारा कमीशन है उनका क्या ट्रेंड है और किस तरह का सिलेबस है। तो मल्टीपल रिविजन होने आपके, ऑनलाइन भी रहेगा, ये ऑफलाइन भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, आपको जो डिस्कशन मिलेगी। और हमारे दोनों सेंटर में चले गए, शिमला में भी और चंडीगढ़ में भी। अब इस तरह से देखिए, आप ये बात समझनी आपने, हमने कैसे 4 सेट बनाए हुए हैं। हमने सेट नंबर 1 हिंदी का, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, इसको हमने हिंदी के सिलेबस को तोड़ दिया ताकि आपको पढ़ने में और रिविजन करने में आसानी हो जाए। तो जैसे पहला सेट होगा, इसमें निबंध होगा, वाक्य प्रयोग, संज्ञा, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो आपको पता होगा कि जब जब आपका सेट फर्स्ट का पेपर होगा तो आपने इतना ही पढ़ना है और इसके आपके 5 टेस्ट हो जाएंगे। तो 5 बारी आपने सेट 1 लिखना है, 5 बारी ये सेट 2, 5 टाइम सेट 3, 5 टाइम ये,
तो इस तरह से आप 20 बारी पूरी ग्रामर को आप 20 टाइम आप पढ़ोगे तो एक सेट को आप 5 बार रिवाइज़ करोगे, समझ लीजिए। तो 5 बारी आपकी ग्रामर रिवाइज़ हो जाएगी, वो भी लिख के। और दूसरे में अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वर्तनी, मुहावरे एंड लोककृतियाँ। और तीसरे में पद्यांश, गद्यांश, विलोम, अनेकार्य समरूपी, जो बिनार्थक शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और चौथे में औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आप इसमें देखोगे तो जो पहला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्टिव ज़्यादा, इधर वाला ज़्यादा ग्रामर है। तो एक में सेट 1 में रखा हमने निबंध, दूसरे में रखा है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, तीसरे में रखा है गद्यांश पद्यांश, चौथे में रखे हमने औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन वाला पार्ट। और इसके साथ आगे वाला जो पार्ट होगा ग्रामर, तो आपके पास एक डिज़ाइंड सिलेबस होगा, इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। और उसी तरह से हमारा इंग्लिश का सिलेबस बटा हुआ है, इसमें भी सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3, सेट 4। पहले में क्या रखते हैं हमने कंप्रीहेंशन, आगे फिर आएगा आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सिमिलर वर्ड्स और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीचेस वगैरह। और दूसरे में क्या रख लिया, यहाँ रख लिया हमने कंप्रीहेंशन, या रख लिया प्रेसी राइटिंग, नाउन, वर्ब्स, पंक्चुएशन, टेंसेस, सेंटेंस। और तीसरे में रख लिया लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, और इसमें वोकैबुलरी टेस्ट होगा, वर्ब टेस्ट होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव। और लास्ट सेट होगा ऐसे राइटिंग का, और साथ में कमांड बेस्ड क्वेश्चन। कमांड बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज में कितनी कमांड है, चाहे ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, चाहे कुछ और भी जो हमारा छूटता है कि एक इंग्लिश में जो मिसलेनियस समझ लो आप, तो उस तरह से रहेगा आपका। तो ये आप एक सेट को आप 5 बारी करोगे, तो 5 बारी आपकी एक हिसाब से रिवीजन हो जाएगी। और अब इस तरह से हमने सिलेबस कैसे टेस्ट हो गया आपके, जैसे पहला जो फर्स्ट लैब होगा आपका 15 अप्रैल को, इसके अंदर क्या होगा, पहले हिंदी का होगा 15 को, और 16 को इंग्लिश का होगा, फिर 17 को फिर हिंदी, और 18 को इंग्लिश का होगा। अब आपको क्या, जब आपका जो 15 और 17 को आपका हिंदी का पेपर हुआ था, 16 और 18 को आपका इंग्लिश का हुआ था, तो आपको 17 तक हिंदी के पेपर आप तक पहुंच जाएंगे चेक होके शाम तक या मॉर्निंग में 18 को, और 18 को आपको हिंदी के ऊपर डिस्कशन मिलेगी। और उसी तरह से 16 और 18 को इंग्लिश के हुए होंगे, 18 को आप ये चेक होकर आप तक पहुंचेंगे, और 19 को इसकी आपको डिस्कशन मिलेगी। तो ये ऐसे चलता रहेगा। पहले ही 2 आपके टेस्ट 50-50 नंबर के 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद उसकी डिस्कशन उसी तरह से हिंदी का, उसी तरह से इंग्लिश का। तो ऐसा ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इस तरह से पूरा सब्जेक्ट हमने डिवाइड किया है दोनों सब्जेक्ट को। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि यदि आपको इसकी तैयारी करनी है, आपके पास एक पर्याप्त समय है भी अपनी हिंदी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मैं आपको पूरे कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपकी जो एक टेंशन रहती है हमेशा कि मुझे हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी है, लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी एक साथ हो जाएगी, और वो भी प्रीलिम्स से पहले हो जाएगी, ताकि आपको प्रीलिम्स के बाद हिंदी और इंग्लिश के बारे में नहीं सोचना। तो हमारे जो भी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलेंगे उन पे कॉल करें, मेल करें, पर्सनली विज़िट करें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो भी आपके पास टाइम है, अपने आप को एनरोल करवाइए और अपनी जो तैयारी है आंसर राइटिंग की वो स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।